नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम खराब राहु के लक्षण के बारे में बात करेंगे कि किन लक्षणों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में जो राहु देव है ये बुरे स्थिति में बैठे हुए हैं। और यदि आपको ये पता लग गया कि राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, जीवन में आपको ये परेशानी भी दे रहे हैं, तो इसके कौन से उपाय किए जाएं जिन उपायों से आपको इसका लाभ मिल सके, इसके परेशानियों में कमी देखने को मिले। देखिए, ज्योतिष में राहु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि राहु की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु कोई एक ऐसा ग्रह नहीं है जो आसमान की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने इसको नवग्रह में काउंट किया है, ज्योतिष में राहु को इंक्लूड किया है। आज के समय में यदि हम राहु के प्रभाव को समझने की कोशिश करें तो राहु का प्रभाव हमें हर जगह देखने को मिलता है। इंटरनेट की बात करें तो वो भी ये राहु ही दर्शाता है। कलयुग में राहु को यदि राजा कहा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। यदि आपकी पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में हुए तो ये कई माध्यमों से व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं, खास करके विदेश से जोड़ के। लेकिन वहीं जिनका राहु खराब हो और कुंडली में ऐसी जगह पे बैठा हो जहां से ये व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल कर रहा हो या कई सारे मामलों को कंट्रोल कर रहा हो, तो फिर ये खराब राहु व्यक्ति के जीवन को नर्क बना देता है। जिन लोगों की पत्रिका में राहु बुरी स्थिति में हो और गलती से भी इसकी दशा आपको चल जाए, राहु की दशा या अंतर्दशा में आप फंस जाएं, तो फिर परेशानी आपकी कई गुना बढ़ जाती है। समझ में नहीं आता कि परेशानी एक के बाद एक कहाँ से पैदा हो रही है। चलिए समझते हैं खराब राहु के क्या क्या लक्षण हैं और फिर इसके बाद हम उपाय के ऊपर भी चलेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो राहु ग्रह है ना, ये भ्रम की स्थिति देता है जीवन में। यदि जीवन में आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सर्वप्रथम जो ग्रह आता है वो राहु है। राहु भ्रम की स्थिति को पैदा करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है व्यक्ति के दिमाग में। इसके साथ साथ राहु से जो प्रभावित लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जिनका राहु खराब होता है ऐसे लोगों को मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है। हर कुछ सेकंड्स में, हर कुछ मिनट में उनको फ़ोन देखने की आदत होती है बिना किसी वजह के। राहु वाले लोग गंदगी में रहते हैं, ये साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। ये राहु में भी आता है और ये शनि के मामले में भी आता है, ये शुक्र के मामले में भी आता है। तो यदि साफ सफाई वाला फैक्टर आपका गड़बड़ हो रहा है तो इसमें राहु का रोल हो सकता है। गलत संगति या किसी प्रकार की गलत आदत या लत, ये भी राहु की ही देन है। गलत लोगों के साथ जुड़ना और अच्छे लोगों से दूरी बरतना, ध्यान से समझिएगा। गलत लोगों के साथ जुड़ना, उनकी कंपनी को एंजॉय करना, उनके साथ रहने को एंजॉय करना, और वहीं जो लोग अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनसे दूरी बरतना, ये भी राहु के ही लक्षण हैं। बुरे राहु के ये लक्षण हैं। मेहनत ना करके काम पूरा करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना, जुगाड़ लगाना, जुगाड़ से हर कार्य को पूरा करना, ये भी खराब राहु के लक्षणों में शामिल है। अचानक से तांत्रिक बाधा से पीड़ित होना या तांत्रिकों के चक्कर लगाना, ये भी बुरे राहु के लक्षणों में आते हैं। गलत टाइम पर सोना, देर से सोना, सुबह देर से जगना, ये भी कहीं ना कहीं राहु के बुरे प्रभाव की स्थिति को इशारा करते हैं। नशे की लत में पड़ जाना, ये मैंने पहले भी कहा कि नशे की लत यदि आपको अचानक से लग गई है, या कोई बच्चा है वो बहुत कम उम्र में नशे की तरफ जा रहा है, तो उसकी पत्रिका को यदि आप निकाल करके देखेंगे तो राहु आपको वो मेजर प्लैनेट मिलेगा जो इस तरफ बच्चे को या उस व्यक्ति को धकेल रहा है। यदि आपका राहु खराब है और आप घर के मुखिया हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि आपका राहु खराब है और आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में बिना वजह के कलह की स्थिति रह सकती है। कोई रीज़न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिना वजह के आपके घर में कलह रह सकता है। स्पेशली ये तब देखने को मिलता है जब घर के मुखिया का राहु खराब हो। मेहनत ना करना और सिर्फ दिमाग में या मन में ख्याली पुलाव बनाना बुरे राहु का लक्षण है। अतीत और भविष्य के विचारों में खोए रहना, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में ऐसे होना चाहिए था,
फ्यूचर में मैं ऐसे करूँगा, फ्यूचर में ये हो जाएगा। मतलब आप प्रेजेंट को छोड़ रहे हैं, आप केवल पास्ट में और फ्यूचर में उलझे हुए हैं। प्रेजेंट में जहाँ आपके हाथ में बागडोर है, जहाँ आपके हाथ में कंट्रोल है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ भ्रम की स्थिति में फंसे हुए हैं। ये राहु है, ये बुरे राहु का लक्षण है। बिना कारण के दुश्मन बढ़ना, आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए, ये भी बुरे राहु के लक्षण में से आता है। अचानक से याददाश्त कमज़ोर होना, अचानक से याददाश्त कमज़ोर होना, खास करके ऐसी उम्र में जहाँ पर आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी खराब राहु को इशारा करते हैं। जीवन में एक के बाद एक बिना किसी कारण के परेशानी आते रहना, मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन परेशानी एक के बाद एक आती जा रही है, आप उलझते जा रहे हैं। कोई उसके पीछे का रीज़न नहीं है, लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है, बस परेशानी आ रही है। संभावना है कि ये राहु के कारण हो रहा हो। गंदे बाल और नाखून रखना, यदि आप अपने बाल गंदे रखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने नाखूनों को आप गंदा रखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये आपके राहु को और ख़राब करेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा करते हैं उनका राहु खराब ही होता है कुंडली में। ससुराल पक्ष वालों के साथ यदि आपके संबंध खराब रहे हैं या खराब हो रहे हैं, तो ये भी बुरे राहु के लक्षण हैं। राहु ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करवाते हैं जो पीठ पीछे आपका नुकसान करते हों। सामने से वो आपको मन मोह लेने वाली बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका पत्ता काटने वाले होंगे, आपका नुकसान करने वाले होंगे। राहु इसमें मेजर रोल प्ले करता है। सामने से नहीं वार करवाएगा, पीठ पीछे से वार करवाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स मैंने दिए। अब नॉर्मली भी आप देखेंगे तो एक दो फैक्टर्स सभी के जीवन पे लग जाएंगे, लेकिन अगर मेजॉरिटी या बहुत सारे 5 6 7 इतने सारे फैक्टर्स आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके जीवन के ऊपर लग रहे हैं, तो हाँ, आप डेफिनेटली राहु के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और बुरे राहु का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर है। देखिए, मैं फिर से कह देता हूँ, बहुत सारे नियम मैंने बताए हैं। अगर एक दो नियम ही केवल आपके ऊपर लग रहा है, केवल एक दो लक्षण ही आपको देखने को मिल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपके साथ घटित हो रही है, या ज़्यादातर चीज़ें आपको परेशान कर रही है जो मैंने बताए हैं पॉइंट वाइज, तो फिर हाँ, ये बुरे राहु का लक्षण है और इस बुरे राहु का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर अवश्य चल रहा है। अब हमने ये पता कर लिया कि क्या क्या लक्षण है, हमें ये भी पता लग गया, मान लीजिए कि राहु आपका बुरा है और बुरा प्रभाव दे रहा है, तो सवाल उठता है इसके उपाय क्या करें। अब उपाय की हम बात करते हैं। देखिए, यदि आप सटीक उपाय, परफेक्ट उपाय चाह रहे हैं, तो इसके लिए जन्म पत्रिका अनिवार्य है। उसके माध्यम से आप ज़रूर ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा ग्रह है या कौन सा ऐसा उपाय है जो कि करके आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, राहु के दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास पत्रिका भी नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ या टाइमिंग नहीं होगा, वो क्या करें। देखिए, जनरल उपाय भी यदि आप करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तो इससे भी आपको कुछ हद तक राहु के बुरे परिणामों से बचाव हो जाएगा। 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक आपको नकारात्मक प्रभाव से राहत मिल जाएगी। तो अब हम राहु के उपाय समझते हैं कि कौन से वो उपाय हैं जो आपको अच्छे परिणाम देंगे। देखिए, पहला जो उपाय है वो ये है कि मोबाइल या इंटरनेट सीमित समय तक यूज़ करें। देखिए, यूज़ करना हम सब की ज़रूरत है, मजबूरी है आज के समय में, तो इससे हम दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसको टाइम बाउंड कर दें। एक लिमिट बना दें कि हर दिन इतने मिनट या इतनी देर तक मैं इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ूंगा। उसके अलावा आप इससे दूरी बना लें। इससे आपका बुरा राहु थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर आप रात को सोते हैं, कोशिश करें कि उस कमरे में मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और लैपटॉप ना हो। ये आइटम्स साथ में लेकर या अपने बेड पर लेकर के ना सोएं, और संभव हो तो कमरे में भी इसको ना रखें, और रखना पड़े तो जहाँ आप सोते हैं बेड से दूर रखेंगे इन आइटम्स को। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं, उसको हमेशा साफ रखेंगे। देखिए, वैसे तो हमें घर में हमेशा ही
और हर जगह ही सफाई रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम राहु की बात करें तो घर का जो नैऋत्य कोण होता है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, वो राहु के द्वारा गवर्न की जाती है। राहु उसके स्वामी माने जाते हैं। तो उस दिशा को यदि आप साफ सुथरा रखेंगे तो इससे भी बुरे राहु के परिणाम में कमी आएगी। जिनका राहु खराब है, उनको अपने बाथरूम की, अपने टॉयलेट की खुद से सफाई करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह है और इसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यदि आपका राहु खराब है तो स्वयं से, चाहे आप पहले करते हो या ना करते हो, स्वयं से अपने टॉयलेट की सफाई ज़रूर करें। और संभव हो तो जिस राशि में राहु बैठा है, ध्यान से समझिएगा, जिस राशि में राहु बैठा है उसके स्वामी के वार के अनुसार आपको टॉयलेट क्लीन करना है। जैसे राहु आपका चंद्रमा की राशि कर्क में बैठा है, तो कर्क चंद्रदेव की राशि है और चंद्रमा का दिन होता है सोमवार, तो आपको अपना बाथरूम सोमवार को साफ करना है। अगर राहु शुक्र की राशि में बैठा है तो शुक्रवार को आपको अपना टॉयलेट क्लीन करना है। आप इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर प्रकार से, हर हाल में आपको नशे से दूरी बनानी है। नशे से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना आप नशे की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा जो राहु का प्रभाव है आपके जीवन में वो बढ़ता चला जाएगा। यदि आप एडिक्टेड हैं भी, यदि आप किसी नशे का शिकार हैं भी, तो कोशिश करिए धीरे धीरे करके उसको अपने जीवन से दूर करने की। अन्यथा आप हर तरफ से राहु के ही प्रभाव में घिरे रहेंगे। तो ये उपाय भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप नशे के शिकार हैं तो ज़रूर इसको कंट्रोल करिए, इसको ख़त्म करिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और एक आखिरी उपाय है, पक्षियों की सेवा करें। बाजरा आप दे सकते हैं पक्षियों को, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जनरल उपाय थे, रिजल्ट गिविंग उपाय हैं। ये जितने भी उपाय बताए हैं इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, ये सभी रिजल्ट गिविंग उपाय हैं। इसको आप लगातार करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सटीक उपाय चाहिए। सटीक उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जन्म पत्रिका अनिवार्य है। लेकिन इन उपायों को भी यदि आप करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपका राहु शांत होगा, उसके नकारात्मक प्रभावों में कमी देखने को ज़रूर मिलेगी आपको। चलिए, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम समझ आया होगा, चीज़ें आप समझ पाए होंगे या मैं समझा पाया होंगे आप सबको। तो जो उपाय दिए हैं उन उपायों को ज़रूर करें। सारे उपाय करने ज़रूरी नहीं है, जो भी उपाय करने संभव हों, 2, 3, 4 जितने उपाय करने संभव हो, उन उपायों को अपने जीवन में, जीवन के रूटीन में लाने की कोशिश करें। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए, कार्यक्रम पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो इस कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करें। ऐसे और कंटेंट्स को देखने के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजें हमें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उसका सटीक निवारण चाहते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।